पंडित श्री गंगादत्त व्यास जी कहते हैं, हनुमान जी तंत्र के भी बहुत बड़े साधक थे, और हों भी क्यों ना। हनुमान जी जैसा देवता, और हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा भी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी तंत्र के भी बहुत बड़े साधक हैं, और तंत्र का प्रयोग श्री गंगादत्त व्यास जी कहते हैं कि रावण के ऊपर हनुमान जी ने किया। मंदिर मंदिर, हनुमान जी मंदिर मंदिर गए जब लंका में, तो गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र। हनुमान जी मंदिर मंदिर गए लंका में, तो रावण के भी घर में गए। वहां क्या देखा? अति विचित्र। क्या देख रहा? रावण ऐसे ही बिखरे हुए वस्त्रों में पड़ा है और सो रहा, बगल में स्त्री सो रही। हनुमान जी ने उस विचित्रता को देखा तो सोचा कौन है ये? क्या जिनकी हम तलाश कर रहे कहीं वो तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। कौन है? ध्यान से देखा, ये तो कोई और है। तो हनुमान जी ने वहां तंत्र का प्रयोग रावण के ऊपर किया। श्री गंगादत्त व्यास जी कहते हैं, हनुमान जी ने ऐसा तंत्र लगाया कि मंदोदरी की बेणु, बेणु मतलब छोटी, जो माताएं गूंथ करके बेणु बना लेती हैं उसको बेणु कहते, उसको भी चोटी कहते। तो माताएं जो बेणु बना लेती, मंदोदरी की बेणु रावण की चोटी यानी शिखा से बंध गई। ऐसे तंत्र का प्रयोग किया वीर बजरंगबली। अच्छा, उस तंत्र का नियम था कि वो जो है शिखा या बेणु दोनों को काटना ही पड़ेगा तभी वो खुलेगी। एक नियम ये। उसका दूसरा शर्त यह है, जिसे पता हो, वह है तंत्र जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, तो पहली शर्त तो यह है कि काटना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि पत्नी अपने पति को अगर जोर से तमाचा मारे तो वो गांठ खुल सकती। सुबह हुई और सुबह हुई, रावण जगा, मंदोदरी जागी, और जागी और दो ही जने जब अलग अलग भय सो खींची। रावण बोला ये है क्या? मंदोदरी बोली आप बताओ इतने भीतर आया कौन? रावण ज्ञानी तो था ही, रावण विद्वान भी था। रावण समझ गया किसी ने तंत्र का प्रयोग किया है। अब देवी दो ही उपाय हैं, या तो बेणु को काटा जाए, शिखा को काटा जाए। तो मंदोदरी बोली महाराज हम सब कुछ करेंगे पर बेणु नहीं काटेंगे। क्यों? विवाहित स्त्रियां अपने पति के जीते जी अगर अपने बालों को काटती हैं तो घोर पाप कहलाता है। लेकिन हम आजकल तो हिप्पी कटिंग चल गई। पहले के जमाने में तो आप लोग बहुत समझदार लोग हो, गांव के लोग हो, कोई विदेशी लोग नहीं, आपको बताएं पहले ऐसा अब होता हो ना होता हो, पूर्व समय में पति अगर खत्म हो जाए तो उनकी धर्म पत्नी के थोड़े से बाल काट करके चिता में जलाए जाते। उसके पहले काटना घोर अपशकुन है, महापाप है। इसलिए
माताओं को अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, घोर अपशगुन कहलाता। लेकिन हम आजकल तो बजरंगी बली बचाएं, आजकल भी हिप्पी कटिंग चली, पूरे बाल साफ। अगर कुछ कह दो कि ये क्या है, हैं? आप क्या जानो, ये मॉडर्न जमाना है। आग लगे इस मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न जमाने ने प्राण खा लिए। हम तो इस टेंशन में रहते हैं मॉडर्न जमाने में कि पहले हमारी माता जी हैं साड़ी पहनती हैं, और कभी और साड़ी भी अनेक काम आती है। कल हम बैठे बैठे अकेले में चर्चा कर रहे थे, एक बहुत अच्छे भजन गायक बैठे थे, उनसे बात कर रहे थे, माँ के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि एक सज्जन हमको टावल की रेट बता रहा था कि देखो महाराज जी ये 12,000 की टावल है। तो हमने मुस्कुराते हुए कहा कि क्षमा करना, टावल बहुत अच्छी है, महंगी भी है, बहुत प्यारी भी है, पर जो माँ के आंचल की टावल का आनंद है उसकी कीमत अभी नहीं है इसकी। आप लोगों ने किया हो ना किया हो, हम तो आज भी कभी कभी जब घर जाते हैं